कार्टेशियन सिस्टम जो है, रेने देकार्ते नाम के एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, स्पेलिंग तो उनकी अलग सी होगी, कुछ प्रोनाउंसिएशन होता है रेने देकार्ते। उन्होंने क्या किया कि ज्योमेट्री को अलजेब्रा से ज्वाइन किया यूजिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी डिवाइड द प्लेन इनटू 4 parts by 2 perpendicular lines, namely the x-axis and y-axis, and this is x-axis and this is your y-axis। ठीक है, ये पॉजिटिव x-axis हो गया, ये पॉजिटिव y-axis, ये नेगेटिव x-axis और ये नेगेटिव y-axis। यहाँ पर कोई पॉइंट जो है, सपोज ये P पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, दिस पॉइंट P कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 numbers, 2 ordered paired number A and B, where A represent the distance of the point from the y-axis and B represent the distance of P from the x-axis. Now this is not these points are not interchangeable, मतलब ये जो point है A और B और A नहीं कर सकते। अगर B और A कर देंगे, B, A कर देंगे इसको, if you write B, A, then B, A will be totally different point। अगर हम इसको B, A कर देंगे तो ये इस तरह से यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, the point will shift to here, ये point हो जाएगा B, A। ठीक है, मतलब इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, दिस विल बी B एंड दिस विल बी A। ये जो लेंथ होगी ये A हो जाएगी और ये जो लेंथ होगी B हो जाएगी। ऐसा अगर करेंगे तो हम दूसरे ही पॉइंट में पहुंच जाएंगे। अब ये टोटली डिफरेंट पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है और ये अलग पॉइंट है, दोनों की पोजीशन अलग अलग हो गई है। तो वही चीज यहाँ पर है, 2 सेट अगर हमारे पास है, से एक सेट A है 1 2 3 और दूसरा सेट है B, A, B, the Cartesian point A into B will be defined as 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A and 3, B। ठीक है, कैसे इसको लॉजिकल बताएंगे तो क्या होगा, A into B is A, B such that A belong to A and B belong to B, B belong to B। इसमें जो पहला वाला जो टर्म होगा वो A से A को बिलोंग करेगा और दूसरा वाला जो होगा वो B को बिलोंग करेगा। Obviously A into B is not same as B into A। A into B जो है वो B into A के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर पहले वाले में इफ A has say n element and B has if A has P element and B has say Q element, the number of element in A into B will be P into Q। P into Q होगा, यहां से देख लो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। A में 3 एलिमेंट हैं, B में 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो टोटल A into B में 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 and 6। फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही होगा, हम केवल फर्स्ट एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। इसी तरह से हम 2 से ज्यादा जो सेट है उनका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। 2 से ज्यादा में कार्टेशियन पॉइंट क्या होंगे, वो दे विल रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। वो जो कार्टेशियन पॉइंट्स होंगे वो 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक चीज और, अगर 2 कार्टेशियन पॉइंट बराबर हैं, इफ x इक्वल टू y, x, y इक्वल टू से a, b, then it implies x is equal to a and y is equal to b। अगर 2 कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। एक चीज और है इसमें। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। 2.1 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x by 3 plus 1 is y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3
1/3. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. तो इसमें क्या होगा कि ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी. ऑर्डिनेट कहते हैं इसको. ऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा विल बी इक्वल टू एब्सिसा. ये वाला जो होगा वो इसके बराबर होगा. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि x/3 plus 1 is equal to 5/3 and y minus 2/3 is equal to 1/3. तो x/3 is equal to 5/3 minus 1. x/3 is equal to 5 minus 3/3. x/3 is equal to 2/3. It implies x is equal to 2. Similarly, this side, on the other side, y is equal to 1/3 plus 2/3. y is equal to 3/3. y is equal to 3. नहीं, y is equal to 1. y is equal to 1. So इसका मतलब हुआ कि x is equal to 2 and y is equal to 1. This is the answer. बहुत सिंपल है. अगर दो कोऑर्डिनेट अगर इक्वल हैं तो उनके ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के बराबर होगी और एब्सिसा एब्सिसा के बराबर होगी. Question number 2. If the set A has 3 elements, A has 3 elements, A has 3 elements, and B is equal to 3, 4, 5. Then find the number of elements in A into B. हमको A into B में number of element find करने हैं. हमने आपको बताया था यहीं पे थोड़ी देर पहले कि इसमें P एलिमेंट हैं अगर A में और B में Q एलिमेंट हैं तो उनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें P into Q के बराबर एलिमेंट है. यहाँ पर पहले वाले जो सेट है A जो है उसके एलिमेंट तो नहीं दिए हैं लेकिन उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं ये दिए हैं. उसके एलिमेंट ABCD नहीं दिए हैं लेकिन कितने हैं वो हमें मालूम है 3 है. दूसरे वाले में नंबर नहीं दिया है लेकिन उनके एलिमेंट दिए हैं तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3. 3 into 3 is equal to 9 आ जाएगा. सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट A into B जो होगा उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 3. If G is equal to 7,8, H is 5, 4, 2. Find G into H. G into H फाइंड करना है. अब इसमें क्या होता था डेफिनेशन से पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो लिया जाएगा फर्स्ट वाले से और दूसरा जो एलिमेंट है जो ऑर्डिनेट होगा वो हम G से लेंगे. जो एब्सिसा होगा करस्पॉन्डिंग वो H से लेंगे. तो 7,5 एक एलिमेंट हो जाएगा. 7,4 दूसरा हो जाएगा. 7,2 तीसरा हो जाएगा. ऐसे ही 8,5 एक हो जाएगा. 8,4 दूसरा हो जाएगा और 8,2 तीसरा हो जाएगा. यहाँ पे अगर देखो तो इसमें 2 एलिमेंट है इसमें 3 एलिमेंट टोटल 6 एलिमेंट होने चाहिए. क्या है चेक करते हैं. लेट अस चेक 1 2 3 4 5 6. ये सिमिलरली वी कैन फाइंड H into G. H into G भी फाइंड कर सकते हैं. कितना आएगा. अब इसमें क्या होगा कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा यानी कि ऑर्डिनेट जो होगा वो हम ले लेंगे H से और जो एब्सिसा होगा वो हम G से ले लेंगे. 5,7 5,8 4,7 4,8 2,7 2,8. ये आंसर हो जाए. State whether each of the following statement are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. अगर false है तो उसको दोबारा से लिखना है. पहला वाला है if P is equal to M, N and Q is equal to N, N, then P into Q is equal to M, N, N, M. M, N, M, M. हाँ कम false है ना. 2 एलिमेंट कितने होने चाहिए. वैसे तो सीधे गलत हो गया है. 2 एलिमेंट P में है 2 एलिमेंट Q में. तो टोटल 4 एलिमेंट होने चाहिए. 2 एलिमेंट कम है इसमें है ना. कैसे आएगा ये. सर फॉल्स है. हाँ फॉल्स है. अगर वो कह रहा है कि फॉल्स अगर है तो आप उसको फिर सही करके लिखो कह रहा है ना. इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट. P जो है आपको दिया है P इज इक्वल टू M, N, M, N and Q is equal to N, M. ये शायद है
हाँ यही है, P इंटू क्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, M N M M, फिर N से करेंगे इस वाले से N N फिर N M, ये चार पॉइंट आने चाहिए इसके अंदर। ये फॉल्स, पहला वाला फॉल्स था, फर्स्ट वाला फॉल्स था, और फॉल्स था तो हमने इसको सही करके लिख दिया है। दूसरा वाला क्या है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स then A into B is non-empty set of ordered pair x, y such that x belong to A and y belong to B। ये तो सही है फिर, है ना, ये डेफिनेशन थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो मैंने लिखवाई थी, याद अगर आपको है तो A into B is equal to x, y such that x belong to A and y belong to B। पहला वाला जो है वो A से आना चाहिए, दूसरा वाला B से आना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन व्हिच आई हैव रिटन अर्लियर। उसी डेफिनेशन को दूसरी तरह से कह रहा है, तो ये सेकंड वाला जो है पार्ट वो ट्रू है। फिर देखते हैं थर्ड वाला क्या कहता है। थर्ड वाला है इफ A is 1,2 B is 3,4 then A into A intersection phi is phi। A intersection phi is phi, तो देखो A intersection phi क्या होगा, A into B intersection phi। phi के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन जो होता है वो phi ही होता है, ये हमने आपको बताया है, याद है नहीं? ये phi होगा, तो A इंटरसेक्शन phi हो गए, A into phi। ठीक, अब कार्टेशियन पॉइंट बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट हम यहाँ से लेंगे, दूसरा एलिमेंट यहाँ से लेंगे, यहाँ से तो एलिमेंट ले लेंगे चलो, लेकिन यहाँ से एलिमेंट कहाँ से लेंगे, क्योंकि ये तो खाली है, ये तो एम्प्टी सेट है, इसके अंदर तो जीरो भी नहीं है। ठीक है, ये जो सेट है ये फाई के बराबर नहीं है, ठीक है, जीरो भी एक एलिमेंट है। ये जो फाई है, फाई एक ऐसा सेट होता है जो खाली पैकेट है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, ब्लैंक होता है वो, ये ब्लैंक है, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी ब्लैंक होगा, कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि दूसरे वाले के लिए जो हमें एलिमेंट चाहिए, जैसे x, y हमें चाहिए ना यहाँ पे, इसके एलिमेंट जो है वो इस सेट से आने चाहिए, लेकिन ये वाला सेट तो खाली है, ये फाई है ना, तो ये इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी फाई के बराबर होगा, थर्ड वाला भी ट्रू होगा। ठीक है, आ रहा समझ में? Yes, sir. ये सेट है A, हमको फाइंड करना है A इंटू A इंटू A, A इंटू A इंटू A फाइंड करना है। कितने एलिमेंट होंगे इसमें A इंटू A में? 8 एलिमेंट होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एलिमेंट होंगे। देखते हैं क्या आता है, A इंटू A इंटू A, -1 से स्टार्ट करेंगे और बाकी दो हम सेलेक्ट करेंगे, -1 दोनों, फिर -1 के साथ +1 भी आएगा, अच्छा 3 आएंगे, सॉरी 3 होगा ना, जैसे ये इस तरह का होगा, x, y, z टाइप का सेट बनेगा अभी, जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, -1 -1 तीनों हमने सेम ले लिए, फिर -1 +1 2 हो गया, उसके बाद -1 +1 1 -1 1 1 1 2 3 4 हो गए। सारे आ जाएंगे, इसमें बहुत ही मुश्किल ये करना है। फिर तो -1 ही चल रहा है ना, फिर +1 के साथ करते हैं, 1 -1 फिर 1 -1 +1 फिर 1 1 -1
फिर 1 1 1 काउंट करके चेक कर लेते हैं 8 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं ना। रिपीट तो नहीं हो रहा कोई, देखो तो गलती से कहीं पर डबल तो 2 बार तो लिख दिया कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं 2 बार लिखा है? नहीं लिखा ना। हाँ तो 8 एलिमेंट No, sir. ये जो हाँ ये No, आ sir. जाएगा। ठीक है बेटा, एक ने बोल दिया काफी है। फिर हम करते हैं a इंटू बी, 6th वाला ये दिया, फाइंड a एंड b। क्वेश्चन नंबर 6 हमको a इंटू बी दिया है और उसके जो एलिमेंट दिए हैं या जो उसके हाँ पॉइंट हम कहेंगे वो दिए हैं a कॉमा एक्स, a कॉमा वाई, b कॉमा एक्स, b कॉमा वाई। ये इसके अंदर पॉइंट देखे हमको a और b फाइंड करना है। तो a क्या हो जाएगा इसमें, a ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, जो सारे फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट। a b b हमको पता है कि सेट में रिपीट नहीं होता तो a एक ही बार आएगा और ऐसी b भी 2 जगह है तो हम एक b ले लेंगे यहाँ से। तो a होना चाहिए ये, b जो होगा सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स x y 2 बार आ गया तो एक ही बार लिखेंगे x, y। सो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। देन ये वेरीफाई करने वाले हैं, कर लोगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए वैसे। नो सर कर लूंगा। कर लेंगे ना। No, sir. यस सर कर लेंगे। No, sir. अब a इंटू सर। हाँ a इंटू बी में एलिमेंट कितने होंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, है ना। 2 एलिमेंट a में है, 2 एलिमेंट b में है, तो टोटल एलिमेंट जो होंगे इसमें 4 हो जाएंगे। फिर सेकंड पार्ट में पूछा कि हाउ मेनी सबसेट्स a इंटू बी विल हैव, इसके सबसेट कितने होंगे। 2 रेज़ पावर n होता है फॉर्मूला, है ना। तो 2 रेज़ पावर 4 कितना हो गया, 2 3 4 से 16 16 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट जो होता है, इफ अ सेट A हैज n एलिमेंट और p एलिमेंट, देन नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A विल बी 2 रेज़ पावर p। ठीक है, तो इसमें 4 एलिमेंट होंगे, 2 इंटू 2 4 एलिमेंट होंगे, तो इसके जो सबसेट होंगे वो 2 रेज़ पावर 4 यानी कि 16 हो जाएंगे। फिर 9th है, इफ a and b be two sets such that n a is this and b is this। अच्छा ये बताना है, find a and b where x y z are distinct element। क्वेश्चन नंबर 9, n a 3 n b 2, जो लोग ने पहले नहीं पढ़ा उनके लिए बता रहे हैं। NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3 है, NB मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B वो 2 है। अब वो कह रहा है कि जो A इंटू B हमारे पास है उसके कुछ एलिमेंट ये भी हैं, x, 1 y, 2 z, 1 ये है, और भी कितने होंगे, और कितने होंगे भाई, और भी इसमें एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे। 3 और होंगे। 3 और सर होंगे। 3 इंटू 2 जो है ना 6 होंगे टोटल एलिमेंट इसमें, लेकिन फिलहाल हमारे पास 2 ही है, 3 ही है, तो 3 और होने चाहिए, 3 मोर एलिमेंट शुड बी देयर, वो होने चाहिए, है ना। हमको फाइंड करना है, फाइंड a एंड b वेयर x y z आर एलिमेंट। अब देखो क्या होगा, पहले वाले जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ऑर्डिनेट से हम कह रहे हैं, वो तो आएंगे a से। लिखने की कोशिश करते हैं a क्या होगा, x y z, a तो ये होगा x y z, और 3 एलिमेंट पूरे हो गए इसके। और जो b होगा उसके जो एलिमेंट होंगे सेकंड वाले से ले जाएंगे, एक ये और एक ये, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो 1, 2। बी में है 2 एलिमेंट, बी के भी 2 पूरे हो गए, ए के भी 3 पूरे हो गए, ए के 3 है, बी के 2 है। हमको बाकी और एलिमेंट इसके ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, हमने 3 एलिमेंट जो हमें दिए थे उनसे ही पता लगा लिया कि ए के एलिमेंट क्या होंगे और बी के एलिमेंट क्या होंगे। ठीक है, और क्या है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट, ए इंटू ए में जो है 9 एलिमेंट हैं कह रहा है विच अमंग विच आर फाउंड -1, उसमें से जो है कुछ -1, एक तो -1, है एंड 0,1 उस पहले वाले की तरह ही 0,1. फाइंड द सेट ऑफ ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ए. हमको ए बताना है क्या होगा और बचे हुए एलिमेंट फाइंड करने हैं. ठीक है. अब a इंटू ए इज 9. इसका मतलब हुआ कि देयर शुड बी 3 एलिमेंट इन a. जो सेट a है उसके अंदर 3 एलिमेंट होने चाहिए. और क्योंकि ये a इंटू ए सेट है पूरा, तो पहला वाला भी और दूसरे वाले एलिमेंट भी, दोनों ही एलिमेंट जो है वो a से आएंगे. जैसे इससे पहले a इंटू बी हमने किया था, a इंटू बी किया था, तो जो पहला वाला एलिमेंट था वो आ रहा था a से और जो दूसरा एलिमेंट आ रहा था वो आ रहा था b से. अब क्योंकि यहाँ पर a इंटू ए ही है तो फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकेंड एलिमेंट बोथ विल कम फ्रॉम a. दोनों ही एलिमेंट जो है वो a से ही आएंगे. क्या क्या होंगे वो? 0, 1 एंड -1. तो a के 3 एलिमेंट होंगे और जो होंगे 0, 1 एंड -1. फिर a इंटू ए हम निकाल लेंगे. a इंटू ए क्या होगा? एक होगा 0,0, एक होगा 0,1, एक होगा 0,-1. फिर होगा, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 1,0, 1,-1. और क्या? हाँ बस नहीं. अगर हम -1, 0 सर 1,1. अरे हाँ वो भी रिपीट होंगे -1,1. अभी 1,1 बच गया और -1,-1 बच गया. एक बार चेक कर लेते हैं सब. टोटल 9 होनी चाहिए, है कि नहीं? एक बार देख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे आ गए. ये आंसर हो गया इसका.